हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। सीटेट 2023 जैसा कि एग्ज़ाम जुलाई में होना है, तो उसकी तैयारी के लिए सीटेट 2023 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज हम चलाने जा रहे हैं। अगर इस सीरीज़ आपको हेल्पफुल रहे तो इसका रिव्यू आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें आपने अभी तक जितना सीखा है उसका आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है इसमें 10 और आप कितना स्कोर कर रहे हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हमारा टारगेट है CDP में 30/30, यानी 30 में 30 आपका स्कोर होना चाहिए। अगर आप 10 में से 9 भी ला रहे हैं तो यानी आपका CDP अच्छा खासा तैयार है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने लगता है। तो शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, स्वरूप की एकरूपता, एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन हो गए। तो हम ऑप्शन को पहले डिस्कस करते हैं। शीर्षगामी सिद्धांत। तो शीर्षगामी सिद्धांत क्या होता है? ये होता है सिर से पैर की ओर, है ना, सिर से पैर की ओर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि विकास शरीर में सिर से पैर की तरफ चलता है। यानी उदाहरण के लिए हम बात करें तो बच्चा सबसे पहले अपने सिर पर नियंत्रण करता है, फिर उसके बाद क्या करता है, वो वस्तुओं को पकड़ सकता है, उसके बाद बैठ सकता है, रेंग सकता है और सबसे लास्ट में कर सकता है वह खड़ा होकर चल सकता है। तो विकास सबसे पहले कहाँ से? सिर से स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर यह क्या करता है? हाथों का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक। उसके बाद क्या आता है? वो बैठ सकता है, फिर उसके बाद रेंग सकता है। आप देखते हैं सिर, हाथ, फिर धड़, फिर पैर, लास्ट में वो खड़ा हो पा रहा है, यानी सिर से पैर की ओर जो सिद्धांत का पालन करता है। ऐसा तो यार क्वेश्चन में पूछा नहीं गया। अब अधोगामी सिद्धांत क्या होता है? इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हमारा, इसका अर्थ होता है कि विकास मध्य भाग से, यानी मध्य से बाहर की ओर, मध्य से बाहर की ओर, मध्य से बाहर की ओर विकास होता है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बच्चा सबसे पहले अपने बाहों का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं बच्चा छोटा होता है तो किसी चीज़ को पकड़ने का प्रयास करता है, सबसे पहले वो हाथ हिलाता है, ठीक है, चीज़ों को फैलाता है, बिखेर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करता है? उसके बाद अपने हाथों का इस्तेमाल कर पाता है। पहले बाहों का उपयोग करता है, बाह हिलाता है पूरी, उसके बाद हाथ यानी पंजे का इस्तेमाल करता है, ठीक है। और अपनी उंगलियों की गति को नियंत्रित करने से पहले पहले क्या करता है? वो अपने हाथों का उपयोग करता है, यानी सबसे पहले वो क्या करता है? बाह को हिलाता है, फिर उसके बाद अपने हाथों का उपयोग करता है, उसके बाद वो उंगलियों पर नियंत्रण करता है। इसीलिए क्या होता है? पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले बच्चे गेंद फेंकना सीखते हैं, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? अधोगामी सिद्धांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बचपन के प्रारंभिक सालों के में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इसमें पहला जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ठीक है, 1 2 3 4 5 करके, शारीरिक विकास। तो बच्चा जब छोटा होगा तो उसका शारीरिक विकास तो सबसे पहले ज़रूरी है ना, इस पे ज़रूरी है। बच्चा खेलेगा, है ना, तो उसका सामाजिक कौशल भी विकास होना ज़रूरी है। संज्ञानात्मक विकास, जब सोचो जब बच्चा जब है बचपन यानी 12 साल तक, दस 12 साल का बच्चा होगा तो उसके क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास का डेवलपमेंट भी तब तक होता है। 6 साल तक 90% जो है 95% दिमाग का विकास हो जाता है। संवेगात्मक विकास, है ना, बच्चा हंसता है, रोता है। तो इसके 4 एग्जाम्पल, जो 4 ऑप्शन है वो आपको सही दिखाते हैं। लेकिन अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन क्या होता है, ये सबसे लास्ट में आता है ना। जैसे जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसमें जब क्या करता है बच्चा, बारह साल से 19 के ऊपर पहुंच जाता है ना, अमूर्त चिंतन। तो ये उच्च लेवल पे होता है। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब जटिल प्रक्रियाएं अमूर्त चिंतन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो ये प्रारंभिक सालों में इस पे विकास पे ध्यान केंद्रित नहीं होता है, क्योंकि यह जटिल होता है ना, जटिल, ठीक है। तो हम देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन आता है। जब सुनीता ने चलना शुरू किया, वह जब भी संगीत सुनती नृत्य करना शुरू कर देती है। जब वह नृत्य करती है उसके माता पिता ताली बजाते हैं और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहते हैं। सुनीता ने बहुत ही जल्दी अच्छी तरह से नृत्य करना सीख लिया। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। विकास, अब ऑप्शन से इसको करते हैं ना। विकास अनिरंतर होता है, गलत। विकास क्या होता है, निरंतर होता है। विकास निरंतर होता है। विकास पूर्ण रूप से अप्रत्याशित है, गलत है। विकास अनुमानित है यानी प्रत्याशित है, यानी विकास की अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये विकास के समान स्वरूप, जैसे शीर्षाभिमुख और समीपो दूरस्थ का जो सिद्धांत है उसका अनुसरण करते हैं, तो विकास के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। तीसरा है, विकास केवल आनुवंशिकता पर द्वारा निर्धारित होता है, तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। विकास आनुवंशिकता तथा पर्यावरण दोनों द्वारा निर्धारित होता है। तो ऑप्शन बचता है आपका पहला, जो राइट है। विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्योंकि जब वो नृत्य करती है, ठीक है, तो उसको जीन में, क्योंकि जब फिर उसके बाद जब उसके माता पिता ताली बजाते हैं, यानी उसको मोटिवेट करते हैं, तो ये क्या होता है, परिवेश, उसका वातावरण वैसा दिया जा रहा है ना। जब वातावरण और आनुवंशिकता दोनों के बीच अंतःक्रिया होती है तो क्या होता है, विकास होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के द्वारा आप सभी क्या है, अपने टेस्ट कर सकते हैं कि आपने कितना अभी तक पढ़ा है। सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है। विकास एक आयामी है। क्या क्वेश्चन सही, क्या ये पहला ऑप्शन सही है, गलत। विकास क्या है,
बहुआयामी है, बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशियल है ना। आप इसको पढ़ते रहते हैं, मल्टी डायमेंशियल होता है। विकास की दिशा शीर्षगामी है। शीर्ष क्या होता है? सिर से पैर की ओर, यानी यहाँ पे सिर से पैर की ओर बात नहीं हो रही है। विकास की दिशा अधोगामी है, यानी केंद्र से बाहर की ओर हो रही है। तो इस क्रम में पहले व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद बाहरी विकास होता है। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें, बच्चा अपने हाथों से पहले अपनी बाहों का उपयोग करता है ना, पूरी बाह हिलाता है, उसके बाद हाथों का उपयोग करता है, उसके बाद क्या करता है? उंगलियों को इस्तेमाल करता है। बच्चे ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह सिद्धांत कौन सा है? अधोगामी सिद्धांत। ठीक है। विकास क्रम अनिश्चित होता है, गलत। विकास का एक सीक्वेंस से होता है ना, क्रम से होता है। विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन विकास के बारे में सही है। ठीक है, आप सभी को अच्छे से तैयार करना है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की तरफ बढ़ता है, फिर पीछे की तरफ बढ़ता है। ये विकास रिवर्स नहीं होता है। ठीक है, एज के बाद कम या ज़्यादा नहीं होता है। विकास परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है, गलत है। विकास सीधी रेखा में ना होकर कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है, ऐसे होता है। ठीक है। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा सिद्धांत फॉलो करता है? वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है ना, वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत फॉलो करता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। तो विकास रुकता नहीं है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कौन सा सिद्धांत फॉलो करता है? निरंतरता का सिद्धांत। ओके, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक 6 साल की लड़की असाधारण खेल क्षमता दिखाती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे रोज़ कोचिंग के लिए भेजते हैं और सप्ताहांत उसे प्रशिक्षण देते हैं। उसकी क्षमताएं किन के बीच की अंतःक्रिया का परिणाम है? तो आपका ऑप्शन दिए हैं: स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पोषण, वृद्धि एवं विकास, आनुवंशिकता और वातावरण। तो जो विकास होता है, पहली तो हम विकास की मीनिंग पता होना चाहिए ना। विकास किन दो प्रक्रियाओं के बीच होता है? वातावरण और आनुवंशिकता, है ना, आनुवंशिकता। तो इसमें सबसे पहले हम वातावरण आनुवंशिकता देखते हैं कि जो 6 साल की लड़की है, उसके माता पिता कैसे हैं? खिलाड़ी थे, है ना, यानी उसको जीन मिला है। आनुवंशिकता है, यानी जो जीन मिले हैं वो किसके हैं? खिलाड़ी के। ठीक है। फिर उसको वो रोज़ क्या करते हैं? कोचिंग के लिए भेजते हैं, यानी वातावरण, पर्यावरण उसको भी उसको वैसा ही दिया जा रहा है, खेल का माहौल दिया जा रहा है ना। जब दोनों चीज़ें हेल्प कर रही हैं ना, पर्यावरण और जो आनुवंशिकता है, जब दोनों एक दूसरे के अंतःक्रिया होती है, उसी के बीच परिणाम होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है? ठीक है, केवल आनुवंशिकता से तो इसमें कहीं पर भी इसको हम इस नज़र से देखते हैं, जो प्रबलीकरण और दंड द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, तो प्रबलीकरण क्या होता है? प्रबलीकरण, है ना,
प्रबलीकरण क्या होता है? जो किसी घटना के होने को संभावना को बढ़ा देता है। और दंडक क्या होता है? दंडक जिसको बोलते हैं, वो किसी घटना के संभावना को होने को संभावना को कम करता है। ठीक है, तो आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, ऐसा माना गया है। ठीक है, तो प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है? केवल वातावरण से। यानी जो आचरण को हम प्रभावित करते हैं, वातावरण से प्रभावित किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि सभी मानसिक और सामाजिक लक्षण वातावरण पर निर्भर करते हैं। आचरण हमारा क्या है? वातावरण और मानसिक दोनों से मिलकर विकसित होता है ना, विकास होता है उसका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? आपको विकास की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, विकास की प्रक्रिया एक दिशी होती है नहीं, विकास की प्रक्रिया बहुआयामी होती है। ठीक है, बहुआयामी। पहला आपका गलत। यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है? नहीं, जी नहीं, ये भी नहीं होता है, क्योंकि विकास व्यक्ति की आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। और चौथा का विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है? नहीं, क्योंकि विकास अभी बताया आनुवंशिकता और वातावरण दोनों कारकों से प्रभावित होता है। तो विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विविधताएं जहाँ पे होगी वहाँ पे आनुवंशिकता और वातावरणीय कारक दोनों का संयोग होता होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह अवस्था जो बाल्यावस्था से वयस्कता समय में परिवर्तन को चिन्हित करती है। यानी बच्चा शैशवावस्था, ठीक है, फिर आता है बाल्यावस्था, फिर आता है किशोरावस्था, उसके बाद आता है वयस्कता। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया? बाल्यावस्था से वयस्कता के बीच में परिवर्तन को चिन्हित करते हैं। तो बीच में कौन सी एज आती है? किशोरावस्था, यानी एडोलसेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता? नहीं। केवल पर्यावरण? जी नहीं, ये भी आपका आंसर नहीं है। केवल आर्थिक कारक? ये भी आपका आंसर नहीं है। आनुवंशिकता पर्यावरण की पारस्परिक क्रिया द्वारा, ठीक है, इसी का परिणाम होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये आपके 10 क्वेश्चन थे, 10 में से आपका स्कोर कितना रहा आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा जल्दी आने वाला है। धन्यवाद।